आइए हम इस कार्यक्रम को एक मंगलाचरण स्वरूप एक मंत्र से प्रारंभ करेंगे। हम सब मिलकर अग्नेय सुपथा मंत्र का पाठ करेंगे। नेत्र को कोमलता से बंद कर लेंगे। अग्नेय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ शांति शांति शांति। ओम। पूज्य स्वामी जी आचार्य श्री लंबोदर भट्ट जी और सभी आचार्यों को, ब्रह्मचारियों को, साधकों को मेरी नमस्ते। आप लोग सब हिंदी समझते हैं? कोई हैं जो हिंदी नहीं समझते हैं इधर? तो फिर मैं हिंदी में ही बोलूँगा। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है वैदिक विद्या केंद्र में। इस संस्था का बहुत संक्षिप्त मैं परिचय दूंगा। यह संस्था सभी आयु वर्गों के लिए वैदिक ज्ञान को उनके समीप लाने का प्रकल्प है। चाहे वो गुरुकुल के ब्रह्मचारी हों, चाहे स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी या कॉलेज के युवक, गृहस्थी, वानप्रस्थी, हर एक के लिए ये प्रकल्प है। तो उद्देश्य ये है कि जिनको बाल्य अवस्था में मौका मिले उनको तो बाल्य अवस्था में मौका दें, परंतु जिनको बाल्य अवस्था में मौका नहीं मिला उनको भी युवा अवस्था में अथवा गृहस्थाश्रम में आने के बाद भी वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने का, साधना करने का, अध्ययन का मौका मिल सके। तो मैं इस संस्था का परिचय संक्षिप्त ही रखूँगा और मैं जो आचार्य आए हैं उन सबका परिचय देना चाहूँगा और इस संस्था के जो आचार्य हैं उनका भी परिचय मैं दूंगा। तो सबसे मुख्य हम लोगों के बीच में बैठे हैं स्वामी मुक्तानंद जी, जो वैदिक विद्या केंद्र के प्रधान आचार्य हैं और अनेक सभी दर्शन, उपनिषद और अन्य शास्त्रों के आप विद्वान हैं और कई दशकों से पहले अध्ययन और फिर अध्यापन का कार्य करते आ रहे हैं और पूरा जीवन अपना वैदिक धर्म के प्रचार, प्रसार, अध्ययन और अध्यापन में इन्होंने लगा दिया है। हम लोग के बीच में जो हम लोग के गुरुकुल के आचार्य हैं वे आचार्य रमन जी हैं, जो गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को पढ़ा रहे हैं। इस तरफ यहाँ के गुरुकुल के दो गुरुकुल चलते हैं, एक छोटे बच्चों का, एक वरिष्ठ। तो ये छोटे बच्चों का गुरुकुल है जो कि 6ठी से 10वीं कक्षा के लिए है और वरिष्ठ गुरुकुल उधर है। जो छोटे बच्चों का गुरुकुल है उसमें दोनों ही विद्याएं, प्राच्य और आधुनिक, दोनों ही पढ़ाई जाती है, परंतु वरिष्ठ
गुरुकुल में उनके योग्यता और रुचि अनुसार आर्ट्स विषय ही पढ़ाए जाते हैं। अभी आचार्य श्री लंबोदर भट्ट जी, आप सभी का परिचय मुख्य आचार्य गुरुकुल शांति धाम से हैं, और आपके साथ में आचार्य राम कुलकर्णी जी, आचार्य माधव कुलकर्णी जी, आचार्य सत्यश्रवा जी और आचार्य नरेश जी, आप सभी का अभिनंदन और आप सबका स्वागत है। मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा आचार्य श्री लंबोदर भट्ट जी से कि संक्षिप्त में गुरुकुल शांति धाम का परिचय देवें, और फिर मैं निवेदन करूंगा स्वामी मुक्तानंद जी से कि अपने आशीर्वचन रखें। योगक्षेमो नः कल्पतामित्याह कल्पते हवै तत्र प्रजाभ्यो योगक्षेमः यत्र यितेन यज्ञेन यजन्ते। वेदोखिलो धर्ममूलम्। वेद प्रचार प्रसार, यही उद्देश्य हमारा भी है, आपका भी है। ओम शांतिधाम वेद गुरुकुल का बारे में जो मैं जानता हूँ वो बताने का प्रयास करूँगा। 30 साल पहले ओम शांतिधाम वेद गुरुकुला बेंगलुरु से नज़दीक करीबन 100 किलोमीटर कावेरी नदी के किनारे बना हुआ है, जहाँ शुरुआत से एक ही उद्देश्य के ऊपर चल रहा है, अभ्युदय और निश्रेयस। अभ्युदय, इस जमाने को देखते हुए अभ्युदय का जरूरत उतना ही है जितना कि आत्मोद्धार का जरूरत। वेद मनुष्य का आत्मा ही है, इसलिए वेद हर एक व्यक्ति को सीखना समझना अनिवार्य है। तो वेद सीख के, वेद को हम किसी अपने स्वार्थ के लिए सीखना नहीं है, ये शास्त्र आधार है। निष्कारणेन वेदो षडंगो ज्ञेयः ध्येतव्यश्च। तो वेद सीखते समय हमारे अंदर कोई कामना नहीं हो सकता है, यह केवल और केवल लोक कल्याण के लिए वेद का अध्ययन अध्यापन होना चाहिए। लेकिन आज के संसार में अगर जीना है तो कुछ कमाई का भी जरूरत होता है, जिसको हम अभ्युदय नाम देते हैं। तो आज का युग को देखते हुए जो जिनको परिवार चलाना है और अपना शारीरिक सुख सुविधा और लौकिक उपभोग के लिए जो हमको प्राप्त करना है, इसके लिए लौकिक विद्या का उतना ही महत्व है जो हमारा शांति धाम इस समाज को देना चाहता है और 30 साल से देता आ रहा है। तो आज भी प्रातः काल में संपूर्ण वेदों का अध्ययन और दोपहर का सत्र में 2 घंटा केवल और केवल आधुनिक विषय का अध्यापन होता है। तो इससे सामने दिखता है कि ओम शांतिधाम वेद गुरुकुल वेद के लिए ज़्यादा महत्व देता है, जो आज का युग में अनिवार्य भी है।
तो इस तरीके से वेद और शास्त्रों का भी अध्ययन हमारा गुरुकुल में होता है। जैसे कि हमारे यहाँ शास्त्र व्याकरण आचार्य सत्यश्रवा गुरु जी उपस्थित हैं, तो इन्होंने संपूर्ण महाभाष्य का अध्ययन करके हमारा शांतिधाम में अभी करीबन 2 साल से अध्यापन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मैं इतना ही शांतिधाम का परिचय देना चाहूँगा कि समय के हिसाब से, समय के अनुसार समाज को जो चाहिए वो देने का प्रयास हमारा शांतिधाम प्रामाणिक रूप से कर रहा है। इतना बोलते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूँ। हमारे यहाँ 60 विद्यार्थी इस समय वर्तमान समय में अध्ययन कर रहे हैं। वही पूरा विद्यार्थी जो वेद सीखते हैं वो आधुनिक शिक्षण भी सीखते हैं। केवल वेद हम किसी को पढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि निश्रेयस अभ्युदय चाहिए तो दोनों पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, सभी ब्रह्मचारी हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एक आधे विद्यार्थी स्वास्थ्य के हिसाब से आए नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादातर संपूर्ण 98-99% विद्यार्थी आए हुए हैं और सभी का दोनों तरफ से, तीनों तरफ से अध्ययन है। कुछ ही विद्यार्थी व्याकरण सीखते हैं। संपूर्ण व्याकरण सीखने के लिए हमारे पास कम विद्यार्थी, लेकिन है विद्यार्थी हैं। लेकिन वेद और विज्ञान दोनों एक रथ का 4 पहिए को जैसे चल रहा है। तो 30 साल से यही चल रहा है। अभी बहुत अच्छे तरीके से कुछ सालों से प्रगति पथ पर है। बोलने के लिए बहुत आनंद होता है मुझे। इसमें बहुत लोगों का सहयोग है। आपके यहाँ जो उपस्थित पीयूष जी हैं और आपका नाम तो वैसे, हाँ, ये दोनों तो हमारे यहाँ आए हुए हैं, समझते हैं वहाँ कैसा है क्या है। तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत ही नपे तुले शब्दों में शांतिधाम गुरुकुल का परिचय दिया। हम दोनों का उधर जाने का सौभाग्य करीब 5 वर्ष पहले हुआ है और बहुत ही सुंदर स्थल है और अच्छी व्यवस्था रही उधर और बहुत अच्छा आतिथ्य हम लोगों को मिला। और पिछले वर्ष हम लोगों के ब्रह्मचारी आपके गुरुकुल में 2 रात रहे हैं, 1 या 2, 1 रात, 1 रात्रि का प्रवास आपके गुरुकुल में किया था। हाँ, तो आप लोगों ने उनका भी बहुत अच्छा आतिथ्य किया, सत्कार किया। आपका धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूँगा हम लोग के पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी से कि अपने आशीर्वचन देवें। यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। सम्माननीय आचार्य जी, अन्य विद्वत्गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति प्रिय ब्रह्मचारीगण, परमपिता परमात्मा ने हम सबको यह मनुष्य जीवन दिया है और इस मनुष्य जीवन को पाकर हम एक बड़ा लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त करना योग्य है ये सब शास्त्र में बताया गया है, लेकिन यदि सामान्य भाषा में बताया जाए, जहाँ पहुँचने के बाद गति समाप्त हो जाती है वो लक्ष्य होता है, और जहाँ पहुँचने के बाद आगे और गति करना पड़ता है वो अंतिम लक्ष्य नहीं होता है।
तो संसार में हम देखते हैं अनेक मनुष्य दिन रात पुरुषार्थ करते हैं, सुबह से लेकर रात्रि तक और प्रातः काल से लेकर शयन वेला तक, बाल्यकाल से लेकर वृद्धावस्था तक। लेकिन जीवन में जिस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, मैं सुखी हो जाऊं, कोई भी दुख मुझे स्पर्श न करे, ये जो लक्ष्य है वास्तव में मनुष्य की अंतिम स्थिति है, परम पुरुषार्थ जिसको कहा गया, वो उनको प्राप्त नहीं होता। क्यों प्राप्त नहीं होता है? क्योंकि लक्ष्य उन्होंने ठीक से निर्धारण नहीं किया है। जैसे आचार्य जी कह रहे थे, आधुनिक शिक्षा केवल हमारे जीवन को बाह्य दृष्टि से उन्नत बनाने के लिए आवश्यक है। आंतरिक जीवन को उन्नत करने के लिए आधुनिक शिक्षा में सामर्थ्य नहीं है। और आंतरिक जीवन कैसे उन्नत हो, श्रेष्ठ हो, उसके लिए ऋषियों ने हमको मार्गदर्शन किया है। और ऋषियों के द्वारा बताए गए उस मार्ग में चलने के लिए, ऋषियों ने जो लक्ष्य बताया, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें इस आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता है वर्तमान काल में। एक व्यक्ति जीवन में ऋषियों के निर्देश के अनुसार चलता है तो जीवन में पूर्ण कृतकृत्य हो जाता है। आज व्यक्ति कितने बड़े बड़े महल में रहता है। भारत में भी 50 मंजिल, 60 मंजिल, 70 मंजिल भवन मिलते हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े भवन में रहते हुए भी व्यक्ति उस सुख को प्राप्त नहीं करता है जो हमारे ऋषि लोग झोपड़ी में रहकर प्राप्त करते थे। उनके पास ये विज्ञान था, ये कला थी, ये ज्ञान विज्ञान था। भौतिक साधनों से रहित होकर भी वो पूर्ण तृप्त, पूर्ण कृतकृत्य अनुभव करते थे। और जिसको प्राप्त करने के बाद योगी ऋषि अपने हृदय से उद्गार प्रकट करते हैं, प्राप्तम प्रापणियम। आप में से कौन बताएंगे प्राप्तम प्रापणियम का क्या अर्थ होगा? कोई ब्रह्मचारी बताओ, प्राप्तम प्रापणियम क्या होगा? नहीं है? कोई भी बताओ। ऑडियंस, ऑडियो क्लियर नहीं है आपके लिए? प्राप्तम प्रापणियम क्या अर्थ होगा? हाँ बोलिए बोलिए। जी बैठ बढ़िया। प्राप्तम का अर्थ मैंने पा लिया। जैसे आदर्श जी ने बताया, आपका नाम आदर्श है और बनना में आदर्श बनना है। ठीक है, तो जिसको पाने योग्य था उसको मैंने पा लिया। ये केवल वही व्यक्ति कह सकता है, संसार में कोई नहीं कह सकता। केवल योगी ही कह सकता है, केवल ऋषि कह सकते हैं मुझे जो पाना था मैं पा लिया। करोड़ों रुपया हो जाए, अरबों रुपया हो जाए, खरबों रुपया हो जाए, व्यक्ति नहीं कह सकता मुझे जो पाना था मैंने पा लिया। मुझे जो करना था मैंने कर लिया, करने योग्य कुछ बाकी नहीं है, ऐसे वो व्यक्ति नहीं कह सकता। केवल योगी कह सकता है। और इस उच्चतम विद्या को प्राप्त करने के लिए ऋषियों ने अपने ग्रंथों में अलग अलग दृष्टि में वर्णन किया। तो आप सभी गुरुकुल में रहते हैं, बहुत बहुत शुभकामना। निश्चित रूप से आप योगाभ्यास करो। आचार्य लोग बैठे आपको अष्टांग योग अवश्य सिखाते होंगे। मन वाणी शरीर से यम नियम का पालन करना
और प्रातःकाल सायंकाल संध्या के समय में शेष 6 अंगों का अनुष्ठान करना है, आचरण करना है। इन 8 अंगों का आप पालन करेंगे तो आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जो स्थिति योगियों को प्राप्त है, ऋषियों को प्राप्त है। इसके विपरीत एड़ी से चोटी तक जोर लगाए पुरुषार्थ करें, दुनिया के कितना भी विभव, संपत्ति, ऐश्वर्य को प्राप्त कर लें, उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। अष्टांग योग से हम उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत प्रसन्नता हुई, आप सब यहाँ पर आए हैं। मैं भी शांतिधाम गुरुकुल में गया हूँ 9 वर्ष पूर्व। उस समय वहाँ सोमयाग प्रतिवर्ष होता था। आजकल होता है? नहीं होता। 2017 तक प्रतिवर्ष सोमयाग हो रहा था। तो 2015 में मैं गया था और 10-15 दिन 20 दिन वहाँ रहे हम। स्वामी जी थे, स्वामी जी रहते ना अभी तो, स्वामी ब्रह्मदेव जी वहीं रहते थे। तो सोमयाग को बड़े निरीक्षण किया। उसके बाद मीमांसा पढ़ना था, उसके लिए तैयारी के लिए हम सब गए थे। विशाल आयोजन होता है, उसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। मुख्य शास्त्रीय प्रक्रिया समझनी थी। तो जैसे आदरणीय पीयूष जी ने कहा, बड़े आतिथ्य सत्कार करते हैं। और हम अकेले नहीं गए थे, 10-15 विद्वान और कितने सारे ब्रह्मचारी सब गए थे। सबके लिए भोजन, आवास, सब व्यवस्था, घूमने की सब व्यवस्था हुई थी। बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर कभी अवसर मिले तो आपके वहाँ पधारेंगे। इतना कहकर वाणी को विराम देते हैं। ओम सम। ओम। स्वामी जी का धन्यवाद। पवित्रा जी नहीं दिख रही? अच्छा, तो हालांकि हम लोगों का परिचय आपके गुरुकुल से बहुत पुराना है, परंतु तत्काल ये जो आपका इधर आना हुआ उसका माध्यम पवित्रा जी बनी है। तो वो भी इधर शायद कहीं गई है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये प्रस्ताव हम लोग के सामने रखा। और सोचने की तो बात ही नहीं थी। मेरे मन में तो ये था कि आप लोग यहीं पर रहते और यहीं रहते हुए घूमने के लिए जाते, परंतु किसी कारणवश वो अवस्था नहीं बन पाई। पर मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का इधर पुनः आना होगा और जल्दी आना होगा, क्योंकि ये जो पूरा प्रकल्प है, इस प्रकल्प का जो लोकार्पण है वो हम लोगों ने छोटे छोटे भागों में करना है। तो अभी इस गुरुकुल परिसर का जो लोकार्पण है वो हम लोग 27 से 29 दिसंबर को करने जा रहे हैं। अनेक विद्वान, आइए जी, अनेक विद्वान उसमें आएंगे। 3 दिन का कार्यक्रम होगा। आप लोग पड़ोसी गुरुकुल से हैं, तो इसलिए आप लोगों से अपेक्षाएं भी वैसी ही रहेगी। जैसे किसी गांव में कोई आयोजन होता है तो पड़ोसियों से अपेक्षा होती है कि आप लोग सब आएंगे और आकर के उसमें भाग लेंगे। तो केरल में भी गुरुकुल चल रहे हैं, हम लोग उनको भी निमंत्रण दे रहे हैं, आप लोगों को भी दे रहे हैं। मेरी सिद्धार्थ जी से भी बात हुई है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप दिसंबर में आने का प्रोग्राम बनाएं, कार्यक्रम बनाएं। और इसके साथ में पुनः पवित्रा जी उस समय यहाँ नहीं थी, आपका धन्यवाद। Thank you for being the medium or the conduit for them, all of them coming over here. So with this, समय पूरा हो चुका है। मैं आचार्य से निवेदन करूंगा कि शांति पाठ हम लोग कराएं, और अगर संभव हो आचार्य जी तो हम लोग बाहर एक ग्रुप फोटोग्राफ ले लेंगे जाते जाते। स्वामी दयानंद की, सरस्वती जी की मूर्ति है उसके साथ में। आचार्य जी, ओम। क्या चीज? आपने जैसा धन्यवाद हमको दिया, हम भी आपको धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि
आपने हमको निमंत्रण पूरा 4-5 दिन रहने के लिए दिया था, लेकिन हमने आपका मान रखना है करके एक दिन तो आए। और उसके साथ साथ हम लोग आपका अगला निमंत्रण को बिल्कुल तैयार हैं, आएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। और हम इधर आए हैं और स्वामी जी को समर्पण करके आशीर्वाद लेना चाहते हैं सब मिलके। ओम शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।